दोस्तों आज मैं आपको मेहरानगढ़ किले में मौजूद वो महल घुमाऊंगा जो सैकड़ों साल पुराने होकर भी आज भी अपनी खूबसूरती कायम रखे हुए हैं। साथ ही दिखाऊंगा उस महाराज का कमरा जिनकी 30 बीवियां हुआ करती थी। शुरुआत करते हैं शीश महल से। ये है शीश महल जो कभी मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह के निजी अपार्टमेंट का हिस्सा था। यहाँ महाराजा अजीत सिंह आराम करते थे, यानी कि सोते थे। ये एक हॉल के पीछे के छोर पर बना है जिसे कभी जोधपुर के महाराजा रहने के लिए इस्तेमाल करते थे। शीश महल में मेहराबों के नीचे गैसो पैनल हैं जिनमें ब्रह्मा, शिव, पार्वती, देवी और गणेश जैसे देवी देवताओं को उनके सिंहासन पर दिखाया गया है। कृष्ण को बांसुरी बजाते और गोवर्धन पर्वत उठाते हुए यहाँ पे चित्रित किया गया है। राम और सीता हनुमान के साथ दिखाई देते हैं। 19वीं शताब्दी में लकड़ी की छत और उस पर लटका हुआ यूरोपीय कांच का झूमर ये बाद में लगाया गया। फर्श पर आप 18वीं सदी में जो छत थी वो देख सकते हैं, यानी कि जो छत इसकी 18वीं सदी में बनाई गई थी वो वैसा ही ये फर्श है। अब बात करते हैं फूल महल की। ये एक शानदार और बेहद आलीशान कमरा है। इसे 18वीं शताब्दी में अजीत सिंह के बेटे अभय सिंह ने बनवाया था। इस रंगीन और चमक धमक भरे कमरे को बाहर से ही देख सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते। हालांकि किसी भी जितने भी महल आपको हम बता रहे हैं इसमें आप अंदर नहीं जा सकते। इस जगह का इस्तेमाल राजा अपने खास लोगों से गुप्त मीटिंग और बाहर से आए मेहमानों के स्वागत के लिए करते थे। अंदर की बनावट इसकी मुगल कालीन कला से ली गई है। दीवारों पर रंगीन शीशे का भी काम किया गया है और इसकी छत पर सोने से कारीगरी की गई है जो बेहद खूबसूरत लगती है। छत का काम 19वीं शताब्दी में राजा तख्त सिंह ने करवाया था। इस हॉल की दीवारों पर महाराजा अजीत सिंह के 10 राजकुमारों की पेंटिंग भी लगी है, यानी कि बनाई गई है। साथ ही भारतीय शास्त्रीय रागों, रॉयल पोर्ट्रेट्स और विष्णु और देवी दुर्गा के अवतारों के कई रूप भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तख्त विलास, ये महाराजा तख्त सिंह के सोने का कमरा, यानी कि आराम करते थे। इस कमरे की छत से लेकर फर्श तक कई तरह की तस्वीरों से सजावट की गई है। इस कमरे में बनी तस्वीरें देवी देवताओं से लेकर यूरोपीय महिलाओं तक की हैं। यहाँ तक कि फर्श पर कालीन भी खूबसूरत पत्थरों और रंगों से बनाया गया है। ये कालीन नहीं है, इसको बनाया गया है। यहाँ तक कि खिड़कियाँ भी रंगीन कांच से भरी हुई हैं जिससे काफ़ी रोशनी पैदा होती है। इसकी लकड़ी की छत पर लाख की पेंटिंग खासतौर से देखने लायक। तख्त सिंह कला के कदरदान थे। वो जोधपुर के आखिरी महाराजा थे जो पूरी तरह से मेहरानगढ़ में रहते थे। इसके बाद कोई भी राजा इस किले में नहीं रहा। तख्त सिंह ने 30 शादियां की थी और उनके 15 बच्चे थे। मोती महल, पर्ल पैलेस यानी मोती महल किले के सबसे पुराने जिंदा बचे कमरों में से एक है। इसे 16वीं शताब्दी में सवाई राजा सूर सिंह ने आम जनता से मिलने के लिए बनवाया था। इसे मुगलिया भाषा में दीवाने आम भी कह सकते हैं। इसकी सफ़ेद दीवारों को चूने और सीपियों को मिलाकर बनाया गया था जो मोती की तरह चमकती। इस वजह से इसका नाम मोती महल रखा गया। इसकी छत को शीशों और गिल्ड से खूबसूरती से सजाया गया है। दीवारों पर ये जो ताख या आले देख रहे हैं उसमें चिराग रखे जाते थे और रात में कमरा मोतियों से चमक जाता था। तो दोस्तों आज मैंने मेहरानगढ़ किले के कुछ खास और शानदार महलों के बारे में बताया। मेहरानगढ़ में इतना कुछ घूमने को है कि एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।